हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यौगिकों के निम्नलिखित समूह को उनकी इलेक्ट्रोफाइल के प्रति घटती क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिया हुआ है टालुइन, पैराजाइलिन, पैरानाइट्रोटालुइन और पैरानाइट्रोबेंजीन। तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम हम मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा समझते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए यहाँ इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमें इनको जो है किस में जमाना है, घटती हुई इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया के क्रम में, अर्थात घटती हुई इलेक्ट्रॉन स्नेही क्रियाशीलता के क्रम में जमाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आइए कुछ जरूरी जानकारी एकत्रित करते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टालुइन, तो टालुइन होता है इस प्रकार, इसकी संरचना होती है टालुइन की। तो ये जो है टालुइन है इस प्रकार। आप ध्यान दीजिएगा, इसको जो है हम 1 नंबर दे देते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो है पैराजाइलिन, ये जो है पैराजाइलिन है, यहाँ CH3 समूह जुड़ा है और यहाँ CH3 समूह जुड़ा है। इसको दे देते हैं हम दूसरा नंबर। इनको पहले हम यहाँ से नाम देते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा। उस हिसाब से हम जो है इन्हें क्रम में जमा देंगे। तो इनको जो है दूसरा बना लिया। अब तीसरा क्या दिया हुआ है, हम आइए तीसरे की संरचना बना लेते हैं। तीसरा है पैरानाइट्रोटालुइन, तो इसकी संरचना हम बना लेते हैं पैरानाइट्रोटालुइन। तो ये जो है तीसरा है और ये है पैरानाइट्रोटालुइन, तो अर्थात यहाँ CH3 और यहाँ NO2 समूह। और जो चौथा है वो है, ध्यान दीजिएगा, चौथा दिया हुआ है पैरानाइट्रोबेंजीन। तो ये जो है पैरानाइट्रोबेंजीन बना लेते हैं। तो यहाँ NO2 समूह, यहाँ NO2 समूह तथा इस प्रकार ये जो है पैरानाइट्रोबेंजीन, ये हो गया चौथा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि जो NO2 समूह होता है ये क्या करता है, ये जो है इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। और इसका मतलब होगा कि इस पर जो है एक भी NO2 समूह नहीं है और इस पर जो है, और जो CH3 समूह होता है ये भी हम जानते हैं, ये जो है इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है। तो आप समझिएगा कि ये जो CH3 समूह है इसे अपने इलेक्ट्रॉन जो है देगा, तो इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है बढ़ जाएगा, अर्थात इस पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो अधिक हो जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड जो है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए अभिक्रियाशीलता या क्रियाशीलता दर्शाएगा। उसके बाद जो पहला है, ये इस पर जो है कोई भी NO2 समूह नहीं है जो इलेक्ट्रॉन ग्राही हो, अर्थात ये जो है इसके बाद का क्रम होगा। चूंकि अब तीसरे और चौथे में समझते हैं और बाकी और अधिक स्पष्ट रूप से समझते हैं कि जो तीसरा है इसमें एक NO2 समूह है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है। तो इसका मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इस वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है क्या हो जाएगा, इस वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा, इसका मतलब ये जो है इसकी क्रियाशीलता को घटाएगा, किसके प्रति, इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति। इसका मतलब, और चौथे में हम देख पा रहे हैं इसमें दो दो जो है दो दो NO2 समूह है, तो ये तो और कम कर देंगे, अर्थात इसके घनत्व को बहुत कम कर देंगे, इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को। तो इसका मतलब इसकी तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाशीलता की जो क्रियाशीलता है वो बहुत कम हो जाएगी। तो इसका मतलब एक NO2 है, इसलिए इसकी जो है इस प्रकार इसका क्रम, ये जो है इसका क्रम होगा। चूंकि दूसरे का क्रम अधिक क्यों है, क्योंकि ये जो है उल्टा इलेक्ट्रॉन वलय को प्रदान कर रहे हैं, तो इस पर जो है इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा वलय में और ये जो है और अधिक क्रियाशीलता बढ़ेगी, किसके प्रति, इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति इसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी। और NO2 क्या करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इसका मतलब ये जो है क्रियाशीलता घटाता है, अर्थात जितने अधिक NO2 होंगे उसकी क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी। तो यहाँ 2 है तो इसकी सबसे कम है, चूंकि यहाँ 1 है तो इसकी इस प्रकार जो है क्रम है। तो ये जो है इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति
क्रियाशीलता का क्रम होगा। तो इस प्रकार आप जो है इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।